हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक सिंह। आज हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। क्लास 10th का टॉपिक है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और हम सीखेंगे हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों करते हैं और इसके पीछे के बेसिक फॉर्मूलेज जो होते हैं हम वो सीखेंगे हम आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता क्या है। देखिए, हमारा कोई भी, ये हमारा एक ग्राफ है, ठीक है। इसमें हमारा कोई भी एक पॉइंट है, हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया है, ठीक। उस पॉइंट पे अगर हम उसकी वैल्यू देखें कि वो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, हम उसके जानना चाहते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पर है, ठीक। तो उसकी कुछ वैल्यू होती है, उसी वैल्यू को कहते हैं हम कोऑर्डिनेट, ठीक। अब हमें अगर उसको लोकेट करना है ग्राफ में कि वो कहाँ पर है, तो उसको लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ उसके डायमेंशंस। जैसे कि हमारे यहाँ पे 2D डायमेंशन, ये हमारा जो ग्राफ होता है ये 2 डायमेंशन होता है, एक्स प्लेन और वाई प्लेन, ठीक है। 2 प्लेन के डायमेंशन में है। ये वाला जो होता है ये हमारा एक्स प्लेन होता है, ये वाला हमारा वाई प्लेन होता है। तो इन दोनों डायमेंशंस में हम इसको लोकेट कर सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम कोऑर्डिनेट, और इसी की जो पूरी इसको मेजर करना, इसका डिस्टेंस निकालना, ठीक है, एरिया निकालना पॉइंट्स का, इसी को हम पूरा कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम इसके अंदर इसके फॉर्मूलेस को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारा जो ये एक्सिस है इसको कहते क्या है। देखिए, वाई एक्सिस को कहते हैं हम अब्सेसिया, और हमारा एक्स एक्सिस को कहते हैं हम ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला के बन जाता है हमारा कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो वाई एक्सिस होता है हमारा एब्सेसिया, एक्स एक्सिस होता है हमारा ऑर्डिनेट। अब देखिए, ये वाला साइड हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाला इसके सेम अपोजिट साइड हमारा माइनस एक्स हो जाता है। ये वाला वाई है तो इसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाता है। अब देखेंगे इसके अंदर क्वाड्रेंट, ठीक। हम कहते हैं कि ये वाला जो एरिया है इसको हमने नेम दे दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको नेम दे दिया है हमने सेकंड क्वाड्रेंट, इसको नेम दे दिया है हमने थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको नेम दे दिया हमने फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट की अपनी एक वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं x और उसके बाद y। तो x हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ पर इसको हम पॉजिटिव देते हैं, y हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो इसको भी पॉजिटिव देते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर y जो है हमारा, तो यहाँ तो पॉजिटिव है, लेकिन x हमारा कैसा हो गया, नेगेटिव, तो ये इसकी क्वाड्रेंट की वैल्यू है -x और y। यहाँ पर ये वाला क्वाड्रेंट देखेंगे, यहाँ पे y भी माइनस हो गया है, x भी माइनस हो गया, तो ये हो गया -x -y। और इस वाले क्वाड्रेंट की क्या वैल्यू है, इसमें देखिए y माइनस में लेकिन x पॉजिटिव है, तो x -y। तो हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसमें अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू है, तो इसको हमें याद रखना। अगर याद नहीं रहती है तो हम ऐसे भी इसको समझ के याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला किसके लिए है, हमारे 2 पॉइंट है, हमारे 2 पॉइंट हैं, एक A और एक B। अब एक पॉइंट में ये दोनों ग्राफ पे लाई कर रहे हैं, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 y1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया वो x2 और y2। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना है। क्या है फॉर्मूला, वो AB इज इक्वल टू √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो रहा है, x2 कोऑर्डिनेट को हम x1 से माइनस करके उसका स्क्वायर कर रहे हैं, और y2 को y1 से माइनस करके उसका स्क्वायर कर रहे हैं। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, किसका, पॉइंट A और B के बीच का ये होल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड में आता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन हमारा, जैसे ये ग्राफ है, ग्राफ में ये वाला पॉइंट कहलाता है हमारा ओरिजिन। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 0 होती है, मतलब x पे वैल्यू पे भी 0 है, y पे भी वैल्यू है। तो अगर हमारा कोई पॉइंट है ये A, और इसको हम डिनोट करते हैं O से, तो O और A की वैल्यू क्या हो जाएगी, x और y, ठीक। और ये O की वैल्यू क्या है, 0 0। तो अगर हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है OA इज इक्वल टू √
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये वाला फॉर्मूला अगर हमें ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करना है तो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, इसमें हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। इन दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस देख लिया, लेकिन ये किसी एक पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, और वो पार्ट कौन सा है, एक पॉइंट आ जाता है यहाँ बीच में, ये P, ठीक, और ये A से P जो है ये किसी एक रेशियो में है M1, और यहां से P से जो B है ये भी किसी एक रेशियो में है M2। A की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x1 y1, B की वैल्यू है x2 y2, और ये जो यहाँ पर रेशियो में डिवाइडेड है ये कैसा रेशियो है, ये है M1 रेशियो M2। अब ये किसी भी रेशियो में डिवाइडेड हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल में हमारा 2:1, ठीक है, 3:2, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि ये ज्यादा है या बड़ा, यहाँ छोटा है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये छोटा हो ये बड़ा हो, कहीं भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, तो किसी भी रेशियो में ये डिवाइडेड हो सकते हैं। तो हमें अगर पता करना है कि इसका रेशियो क्या है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, देखते हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास। रेशियो M1 रेशियो M2 इज इक्वल टू M2x1 प्लस M1x2 अपॉन में M1 प्लस M2। ये तो है हमारा ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x, ठीक। y वाले का निकालने के लिए कैसे करेंगे, वो है हमारा M2y1 प्लस M1y2 अपॉन में M1 प्लस M2। अब देखिए इससे हमें दो चीज फाइंड आउट हो सकती है। अगर हमें ये पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट की वैल्यू दी हुई है और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट करो कि कौन से रेशियो में ये दोनों डिवाइडेड है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर x और y की वैल्यू लिख के ये वाले पार्ट को किसके इक्वल कर देंगे, हम x के इक्वल कर देंगे, और ये वाले पार्ट को किसके इक्वल कर देंगे, हम y के। लेकिन अगर हमें ये पॉइंट नहीं दिया हुआ, ये रेशियो दिए हुए हैं, ठीक, तो सीधा हम ये फॉर्मूला लगा के इन दोनों रेशियो को पुट करके हम ये x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इससे दो टाइप के क्वेश्चन बन गए आपके, एक आपको रेशियो नहीं दी है, आपको पॉइंट दिया हुआ है, और दूसरा इसकी रेशियो की वैल्यू गिवन है, पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो दोनों तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से, ठीक। नेक्स्ट है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है मिड पॉइंट, तो ये दो पॉइंट के किसी मिड के बारे में बताता है। तो देखिए जैसे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इन दोनों का ये बीच का ये डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में ही एक पॉइंट आ जाता है P, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे है। तो हम इस पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे, तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला है हमारा x y, ये इसको हम नाम दे देते हैं x1 और y1, इसको नाम दे देते हैं हम x2 और y2, ठीक है। तो x और y, ये जो पॉइंट की वैल्यू है x और y, इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2। फॉर्मूला हो गया, ये हमारा मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इससे हमें यहां पे जब मिड में होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और अगर सेक्शन में रेशियो में अगर वो 2:3 या 3:2, 4:3 किसी रेशियो में भी डिवाइडेड है तो हम अपना दूसरा सेक्शन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। अब हम देखते हैं, देखिए ये हमारा ग्राफ है। अब देखिए हमारे पास 3 पॉइंट आ जाते हैं, 3 पॉइंट हमारे पास आ गए, एक ये और एक ये, एक का नाम A, एक का B, एक का C। अब देखिए हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल के कई सारे फॉर्मूले हैं। एक तो हम यूज करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है S वाला, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन में 2, और फिर हम इसको निकालते हैं, अंडर रूट करते हैं S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये तब होता है यूज जब ये सारी साइड क्या हो, डिफरेंट हो।
ये वाला अगर हमें बेस और हाइट गिवन हो, इसमें हमें साइड गिवन होती है। एक होता है जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो √3a/4। ठीक है, तो बहुत तरीके के हमारे पास फॉर्मूले हैं। तो एक और ऐड हो जाता है सेक्शन फॉर्मूला जब हमें कोऑर्डिनेट गिवन हो। जैसे कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, दे दिया हमने x1 y1, बी का दे देते हैं हम x2 y2 और सी का दे देते हैं हम x3 y3। अब देखते हैं इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो कैसे बनता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला बन गया 1/2। सबसे पहले आएगा हमारा x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। सबसे पहले क्या हो रहा है, देखिए ये बाहर में हमारा x1 x2 x3 आ रहे हैं और अंदर ब्रैकेट में क्या आ रहा है y1 y2 ये सब आ रहे हैं। तो इसमें कैसे, सबसे पहले अगर ये x1 है, देखिए बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, इसको याद करने का तरीका बताता हूं मैं। अगर यहाँ x1 है तो ये अंदर क्या होगा, यहाँ पे y2 माइनस y3। ठीक है, x के बाद 1 के बाद y2 माइनस y3। अब x2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद 3 आना चाहिए, तो y3 माइनस y1 हो गया। ठीक है, फिर दोबारा रिपीट हो रहा है, जैसे 1 2 3 है। तो अगर 1 है तो 2 और 3 अंदर आएंगे y1 का, अगर 2 है तो 3 और 1 आएगा y3 माइनस y1, और अगर 3 है तो y1 माइनस y2, ऐसे चलेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा हमारा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालने का फॉर्मूला है। तो इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही हमारे फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है हमें। डिस्टेंस के बाद में हमें दो तरीके के डिस्टेंस हो सकते हैं हमारे। एक तो सिंपल डिस्टेंस दे सकता है दो पॉइंट के बीच में, एक ओरिजिन के दे सकता है कि ओरिजिन से निकालो डिस्टेंस। तीसरा फिर आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या है, हमें रेशियो में दे सकता है और पॉइंट पूछ सकता है, या फिर हमें पॉइंट दे सकता है और रेशियो के बारे में पूछ सकता है। फिर हमारा आता है मिड पॉइंट, जो हमें ठीक मिड के बीच में दे देगा और हमसे पॉइंट पूछ लेगा कि बताओ इसके ठीक मिड में कौन सा पॉइंट है। और लास्ट जो आता है वो हमारा होता है एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो यही सारे इसके हमारे फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, और ऐसे ऐसे फॉर्मूले इसके बनते हैं। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम आगे देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो बिल्कुल इसको लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू। साइनिंग ऑफ।